अभी इस वक्त हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी है, जो कि पिछले कई सालों से गरीब शोषित मजदूर के हमेशा साथ खड़े रहे। तमाम मुद्दे पर आज उनसे बात करेंगे। सर, अभी हम लोग बंगाल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका कार्यक्रम भी था, काफ़ी गर्जे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गरीब लोगों की लड़ाई जो है ना, ये मेरे जहन में घुसा हुआ है शुरू से। गरीब लोगों के इतने ठंड में, मजदूर, गरीब, CCL, BCCL, इतने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो गरीबों को उजाड़ रहा है। बताइए, अंग्रेज के समय में ये लोग ने कोयला निकाला, यही लोग से निकालवाया। सुरंग में जाने के लिए किसी का कलेजा नहीं था, यही भुइयां लोग और यहीं के बावरी समाज, कालिंदी समाज, डोम समाज, हमारे रविदास समाज और हमारे नोनिया समाज, जो भी जितने भी दबे कुचले गरीब, दलित, पीड़ित, आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी लोग पश्चिम बंगाल में आज आसनसोल में एक विशाल जनसभा का जो प्रारूप हुआ और ये पूरे देश में एक आवाज का माने विस्फोटक पैदा हुआ और उसके नेतृत्व में मेरे द्वारा, जो मैं वहाँ के अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये आह्वान में हमारे वहाँ के प्रदेश के सिंटू भुइयां जी, मैंने ये ठंड, प्रचंड ठंड में इतने घर को तोड़ना, जैसे भुइयांडी में तोड़ दिया गया, जमशेदपुर झारखंड में, विष्णुपुर में, कदमा में, उसके बाद बिहार में, दिल्ली में, अब बंगाल, पश्चिम बंगाल में। वही मंच में हमने गर्जा, वहां ममता बनर्जी से कहा कि दीदी, आपका मैनिफेस्टो में कैसा, उस बात को मैं याद दिला रहा हूं, नंदीग्राम का मैंने याद दिलाया, कटवा का, और एक जगह का क्या नाम है, सिंगूर का। तो आपने कहा कि विस्थापित की लड़ाई आपने लड़ करके इतने बड़े नेता बन गए, 4 बार के मुख्यमंत्री बन गए, और उसके साथ साथ अब ये स्थिति है कि अब गरीब उजड़ रहा है। तो आपने कहा कि पूरे राज्य, देश भर में आंदोलन करेंगे, आखिर ऐसा क्यों? अगर सरकार, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर एक समन्वय बने, सेंट्रल का जो संपत्ति है, सेंट्रल की संपत्ति को राज्य सरकार से विचार विमर्श करे, इतने पुराने आदि माने वर्षों पुराने ब्रिटिश जमाने के मजदूर, वहाँ के लोग, उनको क्यों उजाड़ रहे हैं? अगर आप उजाड़ रहे हैं तो पहले कुछ पुनर्वास नीति बना लीजिए। दुला जी, आज जो जिन जनसभा में जो देखा गया, 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे, आखिर इतना बड़ा जनसभा आखिर क्यों रखा गया? ये रखने का उद्देश्य यही था कि आंदोलन जो है ये विस्फोटक अपने आप में, और इतना प्रचंड ठंडे में है, लोग कहाँ जाएंगे? खाना चढ़ा हुआ है, खाना को निकालने भी नहीं दे रहा, बिना सूचना का, बिना नोटिस का आप घर को तोड़ रहे हैं। विस्थापन का जेल बहुत बड़ा होता है। हम विस्थापन कब हुए? राजा महाराजा के समय काल से हो रहे हैं। हम उस काल से हो रहे विस्थापन। हम लोग का जमीन को राजा लोग छीन लेता था, ब्रिटिश सरकार छीन लिया, अब हमारे भारत सरकार भी छीनेगा, राज्य सरकार भी छीनेगा, बड़े बड़े उद्योग कंपनी भी छीनेगा, तो आखिर जाएगा कहाँ? ठीक है, वो बात सही है, लेकिन तो इसी की लड़ाई का विस्फोट हुआ, इसीलिए इतना भीड़ हुई। पिछले दिनों देखिए भुइयांडी में आपने मशाल जुलूस निकाला बड़े पैमाने पर, हजारों की संख्या में,
और इस आज देखने को आ रहा बंगाल में इस तरह का आप उन लोगों को समर्थन करने के लिए खुद आ चुके हैं। मैं इसका नेतृत्व खुद करूंगा पूरे देश में। ये तो आज यहाँ से बिगुल बज गया है, पश्चिम बंगाल के धरती से आज हम बिगुल बजा दिए हैं कि विस्थापित की लड़ाई अब हम लोग पूरे देश में इसकी लड़ाई होगा। किसान की लड़ाई होती है, इधर विस्थापित का भी लड़ाई होगा। इधर पूरे जगह मसाल जुलूस होगा पूरे देश में। दुलाल जी, आपकी जब से राजनीति का शुरुआत हुआ तब से ये मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहे, उनके साथ शोषण होता रहा, कोई कई कंपनियों में तो भी आप खड़े रहे और लगातार आज भी इस तरह का खड़े हैं। देखिए, इसी कारण से तो मेरे ऊपर में कितनी बार जेल हुआ। अगर इसमें भी हमको जेल जाना पड़ेगा, ये आसनसोल की धरती में इस कोयलेरी क्षेत्र में या बिहार में भी अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे। वहां के सामाजिक लोग अगर बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। दिल्ली में भी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। और इसके लिए पहला रोजर जो है ना हमारे पर चढ़े। लेकिन दुलाल जी, पिछले कई दिनों से अब काफी आक्रोश है, या बंगाल सरकार को हो और या झारखंड सरकार को हो या आपको बिहार सरकार को देख रहे, काफी आक्रोश दिख रहे। आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया? देखिए, अचानक नहीं है। हम सरकार से व्यक्तिगत कोई सरकार से लड़ाई नहीं। अभी जो ममता दीदी को हम बोल के आए हैं कि आपकी पुराने याद को मैं याद दिलाया, और हेमंत सोरेन को भी याद दिलाए थे कि हेमंत जी, आपसे मेरी कोई पुरानी लड़ाई है ही नहीं, आप छोटे भाइयों, और दीदी हमारी दीदी है। लेकिन जनता को विचार करो, ये प्रचंड ठंड में कहां जाएगा। केंद्र सरकार से भी हमारी एक नीति बने, केंद्र में बने, नीति बने, और नीति बन करके पहले इन लोगों का सारा सिस्टम पर काम हो। पहले पुनर्वास नीति बने और उसके बाद में आपको घर तोड़ना है, क्या करना है, इनका जगह में कोयला निकालना है कि पत्थर निकालना है, बालू निकालना है या सड़क लेना है। अब पहले पुनर्वास नीति, तब विस्थापित नीति। ये दीदी को याद दिलाए, नहीं तो इसके लिए आर पार की लड़ाई होगा बंगाल में। अगला रणनीति आपकी क्या होगी? मेरा अगला रणनीति होगा, अभी मेमोरेंडम देने के लिए गया है हमारे पूरे टीम, और टीम जाकर के मेमोरेंडम देगा और एक एक चीज पर हमें रिपोर्ट आएगा कि सरकार, बंगाल सरकार की क्या मंशा है। अगर बंगाल सरकार की मंशा नहीं दिखेगा, 2027 को चुनाव है, हठधर्मी अपनाएगा तो जाएगा। दुलाल जी, एक चीज बहुत अहम बात है, श्री भूमिया कल्याण समिति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या इस बार बंगाल में चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा चुनाव, क्या आप अपना प्रत्याशी को उतारिएगा? देखिए, अखिल भारतीय भूया समाज एक सामाजिक संगठन है, ये कोई पार्टी संगठन नहीं है। नेताजी और ये कोई पार्टी संगठन नहीं है। और ये संगठन जो है ना, ये पूरे के पूरे माने सामाजिक रूप से, इसमें पार्टी जो है उसको, अगर जिस पार्टी ने या केंद्र सरकार अगर हमें सपोर्ट करेगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, और जो राज्य सरकार हमें सपोर्ट करेगा मैं उसको करूंगा। अगर जो हमें नहीं करेगा तो मैं निश्चित है कि स्वतंत्र है, हम उसको मदद करेंगे। लेकिन हमारा समाज, हम लोग दलित, पीड़ित, ओबीसी, हम लोग पूरे बंगाल में मजबूत हैं। 27% है। 27% बहुत बड़ी संख्या होती है। विनोद केसरी जी, बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस पर सरकार को गहन चिंतन करनी पड़ेगी। माननीय मोदी साहब से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं, कोयला मिनिस्टर से भी कहना चाहेंगे कि इस पर एक बढ़िया से आप बनाइए इनका विस्थापन नीति, और विस्थापन नीति बना करके राज्य और केंद्र मिल करके इनको बचा लीजिए ठंड से, तोड़िए मत। हजारों घर टूटेगा। आप बता दीजिए
जमशेदपुर में आ जाइए, झारखंड में आ जाइए, बिहार में आ जाइए, अब बंगाल में आ जाइए। ये कहता है कि अतिक्रमित जमीन नहीं है। वो गांव में उसका 1 कट्ठा जमीन नहीं है, भूमिहीन है। अगर यहां से भी अगर वो चला जाएगा, कहां चला जाए, कहां रहेगा उसके बाल बच्चा? खून पसीना, ठेला से, खोंचा से मेहनत करके, रिक्शा चलाकर, टोटो चलाकर, टेम्पू चला करके घर बनाया है। दुलाल जी, ये अब उसका घर को एकाएक तोड़ दीजिएगा। लेकिन आप अतिक्रमित बोलिएगा? वो बात सही है। अतिक्रमित तो कंपनी होता है, राजा महाराजा लोग हैं। प्रशासन का कहना है कि हम अंग्रेज सरकार अतिक्रमित है। दुलाल जी, प्रशासन का कहना है कि हम तो नोटिस पहले दिए थे कौन सी का नोटिस? कौन सी का घर नोटिस? तोड़ने का इस पर त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। वहां के जनमानस के साथ त्रिपक्षीय वार्ता करना चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, राज्य सरकार की प्रतिनिधि, और उसके बाद हमारे जो वशिंदे लोग हैं उसके प्रतिनिधि बैठ करके त्रिपक्षीय वार्ता करिए। आप कुछ नहीं करेंगे, नोटिस करा करके तोड़ दीजिएगा। अंग्रेज भी ऐसा नहीं किया, बहुत सोच समझ के काम किया था। लेकिन दुलाल जी आज लेकिन ये ऐसा नहीं हट धर्मी अपनाना चाहिए ममता दीदी को। लेकिन दुलाल जी, आज जिस तरह जनसभा को संबोधित आप किए बंगाल में और बंगाल का असर में, और काफी आक्रोश दिखे, ऐसा आक्रोश हम कभी नहीं देखे। ये सिस्टम में आ जाता है ना, हम कभी आक्रोश में नहीं रहते हैं। ये जब ब्लास्ट हो जाता है, जब देखते हैं कि रो रहा, बिला रहा है जनता। अब देखिए कितना प्रचंड ठंड में देखिएगा ना, वो सब जब तोड़ रहा है लोग घर द्वार, छोटा छोटा बच्चा। अब देखिएगा रांची रिम्स का जमीन को देखिएगा, झारखंड सरकार बोलता रिम्स के जमीन है। जब वहां के आदिवासी लोग बोला दिखाओ रिम्स का जमीन है, तो कागज दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, मुंह चुप हो गया अफसरों का, घर तो तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे कुत्ते वाले काम होते हैं, ऐसे ऐसे मैंने छछोड़े काम होते हैं। वैसे प्रशासन को अब सजा दोगे कि नहीं दोगे? उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगा? मैंने कोई जवाब नहीं है, जैसे टाटा कंपनी का कोई जवाब नहीं है, हेमंत बाबू का कोई जवाब नहीं है, ममता दीदी का कोई जवाब नहीं है। अरे तोड़ रहे, क्यों तोड़ेंगे? विचार करो। अगर इस पर पुनर्विचार नहीं करेगा, विशाल मशाल जुलूस निकलेगा, हर कोना में निकलेगा, जहां जहां घर टूटेगा विशाल मशाल जुलूस होगा। और मैं दुलाल भैया वो सब जगह में जाऊंगा। आप तो ऐलान भी कर दिए कि यदि मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं ये जाऊंगा। बंगाल के जेल में सबको लेकर आएंगे, सब चलो 10,000 आदमी खिलाओ बंगाल सरकार जेल में रोटी। अरे घर में तो हम लोग रूखा सूखा भी खा जाता, खिलाओ। और जब सरकार नहीं खिला सकेगा छोड़ दो। तो इतना नाराज क्यों है दुलाल जी ममता बनर्जी से आप? ममता दीदी से मेरा कोई नाराज नहीं है, नीति की लड़ाई है। नीति सही कर दे ममता दीदी। गरीबों की पार्टी के लिए तृणमूल बना है, विस्थापन के लिए तृणमूल बना है। आज भूल गई नंदीग्राम, सिंगूर, कठुआ, ये पूरा मने जो लड़ा था, जियान दिबो जमी दिबो ना, जीवन जाबे जमी दिबो ना। तो आमरा बोलছি दीदी আর হেমন্ত বাবু, জীবন যাবে ঘর ভাঙতে দিব না, জীবন যাবে ঘর ভাঙতে দিব না। तो सुना आपने, झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी ने साफ तौर पे कहा है कि गरीबों के घर को उजाड़ा नहीं जाए, पहले उन्हें बसाया जाए तभी उजाड़ा जाए। इस समय जमशेदपुर से विनोद केसरी।